अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 8 के लिए, 10th के लिए, 11th एंड 12th के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहले अगर हम क्लास 8 की बात करें, देखो जो रिसेंटली आपका जो ऑर्डर आया है रिगार्डिंग क्लास 8 एग्जामिनेशन, मैंने उससे पहले एक वीडियो में बोला था कि जो प्रपोजल है वो है स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए, राइट। तो उसके बाद ही आपका मतलब नेक्स्ट डे ही वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया गया था और उस पर ऑफिशियल ऑर्डर आ गया था। ठीक है, तो उस बेसिस पे आपको ऑथेंटिसिटी का पता चल गया होगा, राइट। तो लेकिन आप लोग पूछ रहे थे कि लाइक सिलेबस का क्या होगा एंड ऑल दैट। ठीक है, तो सिलेबस तो देखो आपके स्कूल वाले ही डिसाइड करेंगे, एंड मेक श्योर आप इस एग्जामिनेशन को सीरियसली लें। ऐसा नहीं सोचना कि स्कूल में एग्जामिनेशन है तो चलो यार पास ही कर देंगे, नहीं। मे बी आपका कुछ स्कूल वालों के साथ पंगा वंगा हुआ हो तो वहां पे ध्यान रखना, स्कूल वाले बदला भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं मजाक में बोल रहा हूँ, बट स्टिल यू हैव टू मेक श्योर आपको अच्छे से सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी अपने क्लास 8 के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आपके स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन है या कुछ है, मतलब स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन ही है। ठीक है, तो मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बोलना कि आपके स्कूल में कितना सिलेबस आपने कवर किया, तो उसी अकॉर्डिंग ऑब्वियसली आपका एग्जामिनेशन भी होगा जितना सिलेबस स्कूल वालों ने कवर किया होगा। ठीक है, तो ये रही बात क्लास 8 की। अब हम बात करते हैं 10th 11th 12th की। तो इस वीडियो में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग पीडब्ल्यू, कि वो विद इन 1 वीक और विद इन 1.5 आपके लिए, मतलब जो भी जेके बोस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ बहुत ही अच्छी चीज लाने वाले हैं। सिंपली मान लो आप जेके बोस स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के लिए कुछ बहुत ही अच्छी चीज ला रहे हैं, एंड दैट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब वो चीज क्या है, जैसे आपने फिजिक्स वाला सुना है वैसे ही कुछ जेके बोस वाला लॉन्च होने वाला है। बाकी जो भी फर्दर डिटेल्स होंगी आप मेरी चैनल के साथ कनेक्ट हो जाए, आई विल लेट यू नो जैसे ही वो चीज लॉन्च होती है। बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बोलना, मतलब आप किस क्लास में पढ़ते हो एंड आप कितने एक्साइटेड हो ये चीज जानने के लिए कि पीडब्ल्यू आखिरकार जेके वो स्टूडेंट्स के लिए क्या करने वाला है। ठीक है, मतलब यार इतने टेक्स्ट आ रहे हैं, इट्स ऑब्वियस कि जब बच्चों को ये पता चली कि 15 फेब से हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं तो वो पैनिक होना स्टार्ट हो गए, बिकॉज ऑब्वियसली अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है। एंड बहुत सारे बोल रहे थे कि क्या सिलेबस में कोई रिलैक्सेशन होगी। देखो एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सारा का सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। दैट इज वाई मैं बताता था कंटिन्यूअसली कि पढ़ाई स्टार्ट कर लो, पढ़ाई स्टार्ट कर लो। मतलब बहुत सारे ऐसा बता रहे थे कि अभी से क्यों करे, अब समझ में आया कि अभी से क्यों करे। ठीक है, तो मेक श्योर आप अभी से सीरियस हो जाओ। तो ये वीडियो आपके लिए रोड मैप है, मैंने अच्छे से सोच समझ के बनाया है। तो ये रोड मैप अगर आप फॉलो करते हो इंशाल्लाह आप अच्छे से 15 फेब से जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे अच्छे से आप क्लियर कर लोगे अपने एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स। ठीक है, तो अगर हम पहली बात बताएं, एज पर दैट नोटिफिकेशन आपके एग्जामिनेशन 15 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं। लेट अस अज्यूम कि चलो 15 फेब से ही स्टार्ट हो रहे हैं क्लास 10th के भी, 11th के भी, 12th के भी। हालांकि देखो मैंने ऑफिशियल से बात की है तो मतलब उनके लिए भी ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मुश्किल है यार, कि फॉर एग्जाम्पल अगर उस दिन बहुत बर्फ हुई तो क्या होगा, एग्जामिनेशन तो नहीं कंडक्ट करा सकते ना अगर बहुत ज्यादा बर्फ हुई उस टाइम। एंड इसमें ये भी सोचना है कि रूरल एरिया जो पहाड़ी इलाके हैं उनका क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं अज्यूम वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, लेट अस अज्यूम 15 फेब से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी दिमाग में यही रखना है, हमें 15 फेब के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। 15 फेब के बगैर कोई भी डेट नहीं सोचना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। जैसा कि ऑफिशियली ऑर्डर आया है आपको अज्यूम करना पड़ेगा 15 फेब से एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखो 10th 11th 12th आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं हर एक क्लास में, राइट। तो अगर हम बात करें, देखो हमारी तो आदत है ना, मैं चाहे कितना भी आपको बताऊं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, बट हमारा जो ह्यूमन नेचर है हम ये सोचते हैं कि यार अब तो मंडे आ रही है, मंडे से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो मैंने भी मंडे के हिसाब से आपका रोड मैप बनाया है। देखो जो मंडे आ रही है 11 नवंबर, मैं अज्यूम करता हूं आप वहीं से स्टार्ट करो। अज्यूम नहीं, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कल को ये ना बोला कि यार अब कम टाइम बचा है, 10 दिन बचे हैं, 1 महीना बचा है, कुछ पढ़ा नहीं है, इसलिए मेक श्योर आप 11 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हो। 11 नवंबर से यू हैव टू स्टिक टू दिस रोड मैप। ओके, अब रोड मैप क्या है, नोटबुक और पेन ले लो और लिखना स्टार्ट कर दो। अगर हम बात करें 11 नवंबर से लेके 14 फेब तक आपके जो डेज आ रहे हैं ना वो है 95 डेज। एंड 95 डेज में भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है ना, फर्स्ट 5 डेज जो 11 नवंबर से आप स्टार्ट करोगे, फर्स्ट 5 डेज यू हैव टू मेक श्योर आप पेपर एनालिसिस कर रहे हो। जैसा कि मैंने एपिसोड 1 में बोला था, सेम टू सेम यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, पेपर एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। कम से कम 7 साल के पेपर्स, मैक्सिमम 10 साल के पेपर्स। पेपर एनालिसिस कैसे करना है उसकी लिंक मैं नीचे पिनड कमेंट में दे दूंगा, वहां पे आप वो वीडियो इस वीडियो के बाद देख लेना कि कैसे हमें पेपर एनालाइज करने हैं। ठीक है, ये मेक श्योर आप 5 दिन के अंदर अंदर ही सब कुछ निपटा दोगे।
ओके सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ओके अगर 5 दिन भी नहीं, यू कैन टेक अप टू 1 वीक, हम अज्यूम करते हैं 5 डेज। ओके अब अगर हम बात करें जो बाकी के 90 डेज हैं, देखो क्लास 10th के बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, मतलब चाहे उनका इंग्लिश हो उर्दू हो, उनके लिए तो उनको लगता है कि पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स सेम है, कोई ये नहीं है कि हार्ड है, कोई ये नहीं है कि ईजी है, राइट। लेकिन 11th-12th में अगर हम बात करें, उन बच्चों का माइंडसेट ये होता है कि इंग्लिश और एडिशनल तो हम यार एक हफ्ते में या 10 दिन में कर ही लेंगे, राइट। एंड हो भी जाता है वो, ये ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हो भी जाता है, 10 दिन में हो जाता है, मैक्सिमम 10 दिन में, मिनिमम 7 दिन में हो ही जाता है। अभी हम पहले बात करते हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए। 10th क्लास के बच्चों के लिए उनको क्या करना है ना, जो 90 डेज है, देखो फर्स्ट 5 डेज पेपर एनालिसिस, जो 90 डेज है ना उनको ऐसे ब्रेक डाउन करना है, 10 दिन साइड में रखो, वो आप रिविजन के लिए रखोगे अकॉर्डिंग टू डेट शीट, वो मैं समझा देता हूँ। जो बाकी हमारे पास बच्चे ना 80 डेज, उनमें क्या करना है, सिंपली 80 डिवाइडेड बाई 5, 16 डेज आपको हर एक सब्जेक्ट में देने ही पड़ेंगे ताकि आप सारा का सारा सिलेबस कवर करो। अब कोई बताएगा यार 16 डेज में कैसे हो जाएगा, आपके पास और एक ऑप्शन भी है, 80 के 80 डेज सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो, चाहे आप कैसे भी ब्रेक डाउन करो उनको, ये करना पड़ेगा। कोई बताएगा कैसे करें, करना पड़ेगा, अभी उतना ही टाइम है, यू हैव टू डू इट। अभी कोई बहाना नहीं चलेगा, बहाने बनाने, वीडियो बंद करो, जाके कहीं पे घूमो, खेलो, जो भी करना है मौज मस्ती करो, ठीक है। अभी अगर नहीं किया ना फिर बाद में पछताना नहीं, ये मैं अभी से बोल रहा हूँ। ये बाइनवल स्टूडेंट से पूछो कि क्या हाल होता है फिर। ओके तो अब अगर हम बात करें, ये रही इन 80 डेज की बात। जो बाकी फिर 10 डेज बचते हैं ना, वो आपको रिवीजन के लिए रखना है एज पर डेट शीट, जो डेट शीट आपका आएगा उसी अकॉर्डिंग फिर आपको रिवीजन करना है, ठीक है। ये रही 10th की बात। अब हम 11th-12th की बात करते हैं। जो आपका इंग्लिश और एडिशनल है ना, उसके लिए हम 10 दिन अलग रखते हैं एंड 20 दिन अलग से हम रिविजन के लिए रखते हैं। तो 95 में से 5 दिन हो गए पेपर एनालिसिस एंड 10 डेज हो गए आपके इंग्लिश और एडिशनल के लिए, एंड आपका जो 20 डेज है वो हो गया आपके रिविजन के लिए। 95 में से 35 डेज तो कम हो गए, अब बचते हैं वहां पे 60 डेज। 60 डेज में आप दो चीजें कर सकते हो, या तो 20 डेज ईच सब्जेक्ट, ये हर एक स्ट्रीम के लिए, बिकॉज 5 सब्जेक्ट हर एक स्ट्रीम में होते हैं, या तो 20 डेज ईच सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आपका कुछ भी अकाउंटेंसी वगैरह जो भी सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री वगैरह वो होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको आप 20 डेज दे सकते हो। और जो 60 के 60 डेज है उनमें तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, डेली तीनों सब्जेक्ट्स। ये ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू 20 डेज एक एक सब्जेक्ट को देना, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आप ये करते हो तो, ठीक है। तो उसके बाद जो आपके 20 डेज बचेंगे ना, उसमें ऑब्वियसली आपका जो डेट शीट है वो आ चुका होगा, तो आपको अपनी डेट शीट के हिसाब से रिवीजन स्टार्ट करना है। मतलब आपको उन 20 डेज को उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, जो वीक है उसमें ज्यादा टाइम दे दिया, जो उससे भी वीक है उसमें और ज्यादा टाइम दे दिया, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट। तो जो बाकी के 10 डेज बचते हैं वो ऑब्वियसली इंग्लिश और एडिशनल को देना है, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इस साल ट्राई करूं आपकी जो इंग्लिश में वो स्टोरीज है, चैप्टर्स है, वो मैं अच्छे से, मतलब अच्छे वे में आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश और एडिशनल आराम से हो जाता है, कोई भी एडिशनल हो आराम से विद इन 10 डेज आपका वो हो जाएगा। मतलब 10 डेज में दोनों इंग्लिश और एडिशनल एक एक साथ पढ़ना है। तो मेक श्योर आपने ये सब कुछ नोट डाउन किया है। एंड मेन चीज, अब कोई बताएगा हम स्टार्ट कैसे करें। देखो स्टार्ट मैंने पहले ही बोला, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना है। अब किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, जो हमने बताया ना कि डेली आपको मेन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो स्टार्ट करना उस सब्जेक्ट से जो आपका सबसे स्ट्रांग हो। बिकॉज उससे क्या होगा ना, जब आप उसको स्टार्ट करोगे ऑब्वियसली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। बिकॉज टफ सब्जेक्ट होगा तो वहां पे पहले ही आपको वो हो जाएगा कि यार ये तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो पहले उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना जो आपको अच्छे से स्ट्रांग है, बिकॉज वो जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे आप में अंदर से ही मोटिवेशन आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी मेक श्योर आप हमारी चैनल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपको बहुत सारी तगड़ी स्ट्रैटेजीज मिलने वाली है। फिर चाहे कोई भी अपडेट हो, कोई बताएगा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो क्या होगा, उस पर भी मैं कंफर्मेशन लाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ आपको यही दिमाग में रखना है कि पूरा का पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप स्टार्ट कर रहे हो, इस रोड में आपको फॉलो कर रहे हो। मुझे नीचे कमेंट्स में हर एक बच्चा बोलेगा आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है परसेंटेज में, एंड अपना क्लास भी मेंशन करना, इट इज फॉर एनालिसिस पर्पस। इन अपकमिंग डेज कुछ 2-3 तगड़े वीडियो आ रहे हैं, बहुत तगड़े वीडियो आ रहे हैं इंशाल्लाह, तो आपको वो पता चल जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।